हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाई स्कूल के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। हाई स्कूल के इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट में जो फर्स्ट लेसन है लेटर टू गॉड, उसमें एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है लेंचो। ठीक है। ऐसा कोई साल, ऐसा किसी वर्ष का एग्जाम नहीं हुआ जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, तो पूछ रहा है कि इसका जो कैरेक्टर स्केच है वो अधिकांश एग्जाम में पूछ लेता है। मतलब कभी कभार ना पूछा जाए तो अलग बात है। बाकी ये हर एग्जाम में पूछा, हर एग्जाम का मतलब हाई स्कूल के एग्जाम में। ठीक है। अन्यथा में मत समझ लेना कि यूपी टेट आर बी सभी में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाई स्कूल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 6 मार्क्स, 6 मार्क्स यानी लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं कि हम किस तरीके से लेंचो का कैरेक्टर स्केच जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो, कैरेक्टर स्केच लेंचो का जो चरित्र चित्रण है, इसमें आपको फर्स्ट हेडिंग कौन सी डालनी है? ए हार्ड वर्किंग फार्मर। हम सभी को पता है ना, हमने लेसन पढ़ा है। ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा। तो क्या है, देखो, फर्स्ट हेडिंग क्या है? ए हार्ड वर्किंग फार्मर। जो उसकी फर्स्ट क्वालिटी थी, वो एक बहुत ही परिश्रमी किसान था, यानी बहुत ही हार्ड वर्किंग फैलो था। अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता था। ठीक है, ये लाइन भी यूज हुई है लेसन में। ही वॉज ए मैन ऑफ ऑक्स, यानी वो बैलों की प्रवृत्ति का आदमी था। ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा है, लेंचो वॉज ए सिंपल मैन। लेंचो एक साधारण सा व्यक्ति था। एंड ए हार्ड वर्किंग फार्मर, और एक बहुत ही परिश्रमी, बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। हु वर्कड एज एन ऑक्स इन हिज फील्ड, जो अपने खेतों में बैलों की तरह काम करता था। मतलब वो ऐसे काम करता था जैसे कोई बैल काम कर रहा हो। बैल की प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो। बैल की प्रवृत्ति का नहीं कह सकते, मतलब बैल का जो हिसाब किताब यहाँ पे किया गया है, वो किया गया है किससे? उसके काम करने के तरीके से, बल्कि उसकी आदतों से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो कौन सा होगा? सिमली। ठीक है, सिमली। एज कंपैरिजन वर्ड का यूज हुआ है, तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे कौन सा हो रहा है? सिमली। आगे दूसरी जो इसकी मेन क्वालिटी है, जो प्रमुख गुण है उसका, वो कौन सा है? लव्स फैमिली, यानी वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है। तो लेंचोज इंटायर क्रॉप वाज बैडली डिस्ट्रॉयड। लेंचो की जो कंप्लीटली फसल थी, उसकी जो संपूर्ण फसल थी, क्रॉप का मतलब फसल होता है, इंटायर का मतलब संपूर्ण होता है। ठीक है, लेंचो की जो संपूर्ण फसल थी वो बैडली का मतलब बहुत ही खराब तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से क्या हो गया था? डिस्ट्रॉयड हो गई थी, यानी कि बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी। किसके कारण? बाय द हैल स्टॉर्म। इसके कारण, हैल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि के कारण। सो ही बीकम वेरी सैड, इसलिए वो बहुत ही दुखी हो गया था। कौन दुखी हो गया था? लेंचो। क्यों दुखी हो गया था? क्योंकि उसका अनाज जो था, उसकी जो फसल थी, वो ओलावृष्टि के द्वारा बर्बाद कर दी गई थी। बिकॉज ऑफ ही वॉज वरीड, और इसीलिए वो चिंतित था। अबाउट द फैमिली, अबाउट हिज फैमिली, अपने परिवार के बारे में वो इसी चीज को लेकर चिंतित था कि अब हमारा परिवार खाएगा क्या। नेक्स्ट हेडिंग जो डालनी है वो आपको डालनी है एक इनोसेंट। इनोसेंट मैन, वो एक मासूम आदमी था। मासूम का मतलब कह सकते हो अबोध। ठीक है, जिसे कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो। एक तरीके से मासूम, जैसे बच्चे होते हैं ना, उस टाइप का व्यक्ति था। तो क्या किया? लेंचो डिड नॉट नो, लेंचो को ये नहीं पता था दैट देयर वाज नो सच लिविंग पर्सन एज गॉड। उसको ये नहीं पता था कि गॉड कोई इंसान के रूप में यहाँ धरती पे नहीं रहते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो ये चीज जानता नहीं था, इसीलिए तो उसने लेटर लिखा था ईश्वर को कि हम ये लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, और गॉड नाम का व्यक्ति कोई इसी धरती पे रह रहा होगा तो उसके पास लेटर पहुंच जाएगा। उसको इन चीजों में भी फर्क नहीं पता था, इसीलिए उसको मासूम कहा गया है कि वो इतना मासूम था। आगे क्या लिखा है? हु कुड सेंड हिम मनी, जो उसको धन भेज सकता है। मतलब लेंचो ये समझता था कि गार्ड नाम का कोई व्यक्ति है, हम उसको लेटर लिखेंगे, ठीक है, तो वो सबकी सहायता करता है, तो हमारी भी सहायता करेगा, हमें भी 100 पीसोज दे देगा। नेक्स्ट, एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ठीक है, वो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन था। ऑल्दो हिज ओनली सोर्स ऑफ लिविंग वॉज टेकन अवे, यद्यपि ऑप्टिमिस्टिक का मतलब कह सकते हो आशावादी, मतलब पूर्ण विश्वास, कभी निगेटिव विचारों को अपने मन में नहीं लाने वाला, उसको ऑप्टिमिस्टिक
कहा जा सकता है। ठीक है, अबे आल्दो हिज वनली सोर्स ऑफ लिविंग, यद्यपि उसका मात्र एक सोर्स जो था आजीविका चलाने का, वो वाज लिविंग क्या है, हाँ, सोर्स ऑफ लिविंग का मतलब आजीविका चलाने का, अपने परिवार का पालन पोषण करने का एकमात्र जो उसका स्रोत था, कौन सा स्रोत था, खेती। ठीक है, उसकी जो फसलें वो क्या हो गई, टेकन अवे का मतलब नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई या छीन ली गई। वैसे टेकन अवे का मतलब होता है छीन ली गई। किसके द्वारा छीन ली गई, ओलावृष्टि के द्वारा, ओलावृष्टि ने उसकी सभी फसलों को बर्बाद कर दिया। अबे ही डिड नॉट लॉस होप, फिर भी उसने अपना जो विश्वास था, उसका जो भरोसा था वो नहीं टूटा। एंड मेंटेन्ड हिज बिलीफ इन गॉड, और उसने ईश्वर में अपना भरोसा बनाए रखा, कंप्लीट एज ही कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड हेल्प हिम। ठीक है, वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसको पूर्ण भरोसा था अपने कॉन्फिडेंस के कारण कि जो ईश्वर है उसकी सहायता जरूर करेगा इन हिज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब कह सकते हो दुख की घड़ी में। ठीक है, यानी वो इतना आशावादी व्यक्ति था, यद्यपि उसका जो एकमात्र सोर्स था जीवन जीने का, अपना जीवन यापन करने का, वो छिन गया था, फिर भी उसका जो मन था, उसका जो विश्वास था ईश्वर में, वो नहीं डगमगाया। और उस विश्वास को लेकर उसे ये पूर्ण भरोसा था कि ईश्वर हमारी इस दुख की घड़ी में जरूर सहायता करेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना बढ़िया से ताकि याद हो जाए, और आप पेपर में, एग्जाम में मतलब 6 नंबर प्राप्त कर सके।